राजस्थान के जैसलमेर में आमने सामने भारत पाक आर्मी, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर। पटना से विमानों का उड़ान बंद, पाकिस्तान पर भारतीय सेना का सबसे बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीमावर्ती राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मद्देनजर देश के कई एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है और पटना से उड़ान भरने वाले कई विमानों को कुछ दिनों तक के लिए रद्द कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत कर दी है। हर ओर से पाकिस्तान घिर गया है, लेकिन वो अपनी नापाक आदतों से बाज नहीं आ रहा। इसे लेकर भारत में भी रेड हाई अलर्ट है। एयरपोर्ट से लेकर कुछ रेलवे स्टेशनों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। आइए आपको बताते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू। जैसलमेर में आर्मी ने संभाला मोर्चा। दिल्ली से लाहौर तक हाई रेड अलर्ट। पटना एयरपोर्ट से कई विमान कैंसिल। भारत ने किया कई मोस्ट वांटेड का खात्मा। पटना एयरपोर्ट से 4 विमानों को 14 मई तक कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। शनिवार को पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सुबह 9:15 चंडीगढ़ से पटना आने वाली इंडिगो फ्लाइट, पटना से सुबह करीब 10 बजे भुवनेश्वर को उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट, दोपहर 1:30 बजे भुवनेश्वर से पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट और 2 बजे के आसपास पटना से चंडीगढ़ उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट का संचालन 14 मई तक बंद रहेगा। वहीं 11:20 पर कोलकाता से पटना आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को भी कैंसिल कर दिया गया। 12 बजे के करीब पटना से गाजियाबाद उड़ान भरने वाली एयर इंडिया का विमान भी कैंसिल करने का फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लिया है। इस तरह से पटना एयरपोर्ट से कुल 6 विमानों को कैंसिल कर दिया गया। माना जा रहा है कि हालात और खराब हो सकते हैं, जिसके चलते आने वाले समय में और भी विमानों को कैंसिल किया जा सकता है। हवाई जहाज का टिकट कैंसिल करवा रहे यात्री। शनिवार शाम तक पटना एयरपोर्ट से 4000 से ज्यादा यात्रियों ने टिकट कैंसिल करवाया है। टिकट कैंसिल करवाने वालों में पटना से अहमदाबाद, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और दिल्ली की उड़ान भरने वाले यात्री शामिल हैं। 30 जून तक टिकट कैंसिल करवाने वाले करीब 1500 से ज्यादा यात्री हैं। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक श्रीनगर, दुबई, कुवैत, शारजाह जाने वाली कनेक्टिंग विमान का टिकट भी कैंसिल कराया जा रहा है। ज्यादातर यात्री युद्ध जैसे हालात को देखते हुए सफर करने से परहेज कर रहे हैं। माना जा रहा है कि टिकट कैंसिल करने वालों विमान यात्रियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। दिल्ली से कई उड़ानें कैंसिल। भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव के चलते कई हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। देश में करीब 30 हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में 100 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। भारतीय रेलवे ने भी बॉर्डर से जुड़े इलाकों में रात के समय ट्रेन नहीं चलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान से सटे जम्मू और पंजाब के बॉर्डर एरिया में रात को ट्रेन नहीं चलेगी। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में हाई रेड अलर्ट है। इसके चलते रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहां से ट्रेनों का परिचालन भी पूरी तरह से बंद किया गया है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, जम्मू जैसी जगहों से रात को गुजरने वाली ट्रेनों को अब रीशेड्यूल किया जाएगा। इन जगहों से गुजरने वाली ट्रेनों को रीशेड्यूल करके सुबह के वक्त चलाया जाएगा। इस फैसले के कारण 15 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होंगी। वहीं छोटी दूरी की ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया गया है। सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन दिन में चलाने का फैसला किया है। दिन में चलने वाली सभी ट्रेनें जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। शाम को ब्लैकआउट होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। पंजाब, जम्मू और राजस्थान के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। राजस्थान के जैसलमेर में हाई रेड अलर्ट। राजस्थान के जैसलमेर में भारत और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने आ चुकी है और लगभग युद्ध शुरू भी हो गया है। यहाँ एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दे रहे हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यही वजह है कि जैसलमेर स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जैसलमेर बॉर्डर का इलाका है और यह जिला बेहद संवेदनशील माना जाता है।
क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसके 400 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सीमाएं लगती हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने के बाद यहां काफी सतर्कता बरती जा रही है। भारतीय सेना ने आने और जाने के पॉइंट पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। सभी रास्ते और दुकानें बंद कर दी गई हैं। पोखरण के आसपास इलाके में भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि पोखरण में 3 धमाके हुए हैं। कई गांव खाली कराए गए हैं। वहीं जोधपुर जिले के 2 गांव डुडू और उग्रास में एक साथ कई धमाके सुनाई दिए हैं। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हमले को रोक दिया है, जबकि जोधपुर के जिला कलेक्टर ने अब लोगों से घरों में रहने की अपील की है और कई दिशा निर्देश दिए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ से लाखुवली में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे मिसाइल को हवा में मार गिराया। इसी तरह पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन और मिसाइल को भारतीय सेना ने गिरा दिया, जबकि गुजरात में भी भारत की सेना पाकिस्तान की ओर से आ रही मिसाइल और ड्रोन का तगड़ा जवाब दे रही है और पूरी तरह से पाकिस्तान की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उसको नाकाम कर रही है। भारत की कार्रवाई से कांपा पाकिस्तान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। भारतीय हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत शुक्रवार और शनिवार की रात पाकिस्तान के कई एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इसमें मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, चकलाला एयरबेस, सरगोदा एयरबेस और पंजाब प्रांत का रहीम यान खान एयरबेस शामिल है। वहीं भारत ने पाक आर्मी के 3 सैन्य ठिकानों को भी पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। भारत ने रावलपिंडी के चकवाल जिले के चकलाला और मुरीद और झंग जिले के शोरकूट में नूर खान एयरबेस पर हमला किया है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी सेना मुख्यालय के ठीक बगल में स्थित है और इसका बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व भी है। पाकिस्तानी चश्मदीदों की ओर से शेयर किए गए कुछ तस्वीरों में एयरबेस को आग के गोलों में घिरा हुआ दिखाया गया है। पाकिस्तान पूरे उत्तरी और पश्चिमी भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और भारत इसका जोरदार तरीके से जवाब दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया है। पाकिस्तान जहां नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, वहीं भारत सैन्य और आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहा है। लेकिन अब भारत अपनी रणनीति को बदल सकता है, तभी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। नूर खान बेस पर हमले के साथ भारत ने पाकिस्तान को संकेत दे दिया है कि कुछ भी हो जाए, भारत के हमले के दायरे से कोई भी पाकिस्तानी इलाका बाहर नहीं है। यहां तक कि सेना मुख्यालय के बगल में स्थित सबसे बेहतरीन पाकिस्तानी एयरबेस भी भारत के जद से बाहर नहीं है। पाकिस्तान के लिए यह जगह कैसा है, इसे आप इस संदर्भ में समझ सकते हैं, जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस के बगल में स्थित सुविधा पर हमला होना। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के कई मोस्ट वांटेड को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें खूंखार आतंकी अबू जुंदाल जो मुरीदके का इंचार्ज था, मोहम्मद हसन खान जो जैश का कमांडर था, हाफिज जमाल जो जैश का आतंकी और मसूद अजहर का साला था, मोहम्मद यूसुफ जो मसूद अजहर का जीजा था, अबू अक्शा जो लश्कर का ड्रग्स पैडलर था और मौलाना मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर का नाम इसमें शामिल है। इंतजार कीजिए, अभी तो ऐसे हजारों नाम और सामने आएंगे, क्योंकि भारत की पाकिस्तान पर कार्रवाई और तेज होने वाली है। इसे लेकर दिल्ली में मीटिंग्स का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं प्रमुख और सीडीएस के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और इस मीटिंग्स पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई के फैसले हो रहे हैं, जिसे भारतीय सेना अंजाम भी दे रही है। और आने वाले समय में अब पाकिस्तान इस स्थिति में आ जाएगा कि वो पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांगेगा। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।